नमस्कार। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है भूगोल। तो हम देखेंगे कि भूगोल विषय क्या है और हम जिस विषय के बारे में आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे उन सभी के बारे में हम धीरे धीरे शुरू करेंगे क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी देना चाहता हूँ कि भूगोल क्या है ना। हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। किस विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ज्योग्राफी। तो हमारा विषय है भूगोल। ज्योग्राफी विषय भूगोल में क्या क्या आते हैं है ना। सबसे पहले भूगोल के कई पक्ष होते हैं है ना। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है भौतिक पक्ष, एक होता है मानवीय पक्ष और एक सबसे महत्वपूर्ण होता है स्थानीय पक्ष है ना। तो मानवीय पक्ष, भौतिक पक्ष और स्थानीय पक्ष। भौतिक पक्ष जिसमें पृथ्वी से संबंधित जो भूतल है, स्थलाकृतियां के निर्माण, इन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। मानवीय पक्ष में भूगोल और मानव के बीच संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे ही एक पक्ष होता है स्थानीय, किसी भी जगह के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो हमारा जो हम जिस विषय के बारे में आगे पढ़ेंगे वो है भूगोल से ही जो मिलता जुलता एक विषय है, वो है राजस्थान भूगोल। आगे हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी क्लासेस हम आगे लेंगे, वो है राजस्थान का भूगोल। तो एक सामान्य से पहले राजस्थान भूगोल के सिलेबस पे एक चर्चा करनी होगी। साथ ही ये समझना होगा कि ये कौन कौन से एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हमने यहाँ लिख दिया राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्र है, क्षेत्र क्या है, राजस्थान का क्षेत्र कहाँ है, का आकार क्या है, आकार के साथ अवस्थिति जब नाम का एक टॉपिक होता है, अवस्थिति क्या है ना। इन सभी विषयों को चर्चा करने के इस टॉपिक को नाम देंगे हम परिचय। सबसे पहले हम इस के बारे में चर्चा करेंगे, वो क्या होगा? परिचय। पहला विषय क्या होगा? राजस्थान भूगोल का परिचय। उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसके कई सारे पक्ष, जैसे राजस्थान भूगोल के क्या क्या पक्ष हो सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स हो सकते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। जैसे आप सभी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, किस किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं। ऐसे ही में राजस्थान भूगोल पूछा जाता है। और जैसे पटवार, वीडियो है ना, आर एस प्री और आर एस मेन्स, इन सभी में राजस्थान भूगोल पढ़ा जाता है। तो हम सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु राजस्थान भूगोल के जो सभी सामान्य टॉपिक्स हैं, कॉमन टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम। सामान्य से कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आएंगे राजस्थान भूगोल में, जो टॉपिक आने वाले हैं। हमारा ये हो गया राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे? राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम इसके जो भौतिक पक्ष है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक पक्ष के बाद उसका आएगा सामाजिक पक्ष। सामाजिक या मानवीय पक्ष, राजस्थान भूगोल के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद एक विषय आता है भौतिक पक्ष। भौतिक पक्ष के अंदर जैसे क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे सामान्य परिचय। परिचय के बारे में मैंने बताया अभी, आकार क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है। उसके बाद उसकी भौतिक संरचना, किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक संरचना। भौतिक संरचना जैसे पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सब कहाँ है और कौन कौन सी जगह पे है और इनके स्वरूप क्या क्या है। उसके बाद एक टॉपिक आता है, वो आता है जलवायु। राजस्थान की जलवायु कैसी है ना। राजस्थान की जलवायु की बात क्या टॉपिक आएगा? फिर एक आता है मृदा व वनस्पति। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते टॉपिक है, मृदा और वनस्पति। इसके बाद अगला जो टॉपिक आएगा, के बाद जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इसका सामाजिक और मानवीय पक्ष है ना। इसको जिसमें सबसे पहले जनसंख्या, जो जनसंख्या के विभिन्न तत्व हैं है ना। जैसे सामान्य एक तो जनसंख्या हो गई, उसके साथ जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गई, लिंगानुपात हो गया। ये सभी टॉपिक किसमें आएंगे? जनसंख्या वाले टॉपिक में आएंगे।
के साथ क्या पढ़ेंगे, के साथ समाज में सामाजिक पक्ष है, तो समाज में विभिन्न समाज में रहने वाले समाज में रहने वाले विभिन्न जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे महिलाएं क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, या फिर पिछड़ा वर्ग हो गया, इनकी स्थिति क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक पक्ष आता है, वो है आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष क्या होता है, आर्थिक का मतलब होता है इंसान काम क्या करता है या फिर कमाता क्या है और कहाँ कहाँ जाता है काम करने के। आर्थिक पक्ष में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो होता है वो है कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ये मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे तीनों टॉपिक्स के बारे में। उसके साथ साथ एक टॉपिक और होता है, वो है परिवहन। परिवहन में क्या होता है, सामान्य शब्दों में क्या कहा जा सकता है, घोड़ा गाड़ी, है ना। अपन ट्रेवल करते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, परिवहन व संचार। राजस्थान में एक टॉपिक क्या आएगा, परिवहन व के साथ ही इसके साथ ही के साथ ही जो अगले इसके टॉपिक आएंगे, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं राजस्थान में। एक टॉपिक आता है पर्यटन। पर्यटन, पर्यटन यानी क्या होता है, टूरिज्म। लोग आते हैं घूमने के लिए, किसी भी नई जगह पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुल मिला के क्या बोलते हैं, पर्यटन। तो पर्यटन में क्या क्या नए आंकड़े हैं ना, पर्यटन की कौन कौन सी जगह है, उन सभी के बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे, पर्यटन के टॉपिक में। के बाद एक पक्ष और होता है, वो है पर्यावरणीय पक्ष। जैसे अभी मृदा और वनस्पति देखा था ना, उसको अपन ने किस में डाला था, भौतिक पक्ष में डाला था। ऐसे ही पर्यावरणीय पक्ष होते हैं, कोई आपदा तो नहीं आ गई, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गया, सूखा आ गया, या पर्यावरण का जो संरक्षण करना है वो किस में आएगा, कि पर्यावरणीय पक्ष में आएगा। के साथ ही और भी अन्य जो टॉपिक बाकी रह गए, तो जो टॉपिक ने अगर इस सिलेबस में बाकी रह जाते हैं उनको भी अपन पढ़ेंगे। तो अपन कौन कौन से डेटास का इसमें यूज ले सकते हैं, जैसे ये सारे टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, एक एक करके क्लासेस होगी इनकी आपके प्लेटफॉर्म पे। के बाद इन टॉपिक्स को अपन पढ़ेंगे, जो नवीनतम बजट होगा, इन टॉपिक्स में अगर कहीं भी नवीनतम बजट के अगर कोई आंकड़े आते हैं, आर्थिक समीक्षा से कोई आंकड़े आते हैं, साथ ही जो आप सभी किताब पढ़ते होंगे ना, HM सक्सेना की, हरिमोहन सक्सेना की, राजस्थान भूगोल में, उसको शामिल किया जाएगा। और भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकारी जो भी वेबसाइट्स हैं, उनके बारे में भी हम किसमें, उन सभी के क्या करेंगे, आंकड़े अपन इस पूरे टॉपिक में शामिल करते हुए चलेंगे। तो एक एक करके अपन शुरुआत करेंगे परिचय के टॉपिक से, के बाद भौतिक विशेषताओं पे आएंगे और धीरे धीरे करके सभी टॉपिक्स लेंगे। हर टॉपिक के बाद एक क्लास होगी जिसमें MCQ क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण उस विषय के क्वेश्चंस हैं, उनको भी अपन शामिल करते हुए। धन्यवाद।